नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देश में पहली बार इंदौर में रोबोट की मदद से काम करने वाली ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी यूनिट शुरू हुई। यूनिट में जोड़ों की जटिल बीमारी वाले रोगियों को रोबोटिक असिस्टेंट ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की सुविधा दी जा रही है। इसकी शुरुआत इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल से की गई है। दरअसल नेवी और सर्जिकल सिस्टम आधुनिक और दुनिया भर के प्रमुख देशों में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सिस्टम के लिए मददगार साबित हुआ है। रोबोटिक सिस्टम एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो 3D मैपिंग के साथ घुटने के बारे में सटीक जानकारी देता है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग के मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव, हड्डी तराशने में सटीकता और इम्प्लांट का ज्यादा अच्छी तरीके से पोजीशन और अलाइनमेंट हो जाता है। इसकी वजह से घुटने और कूल्हे रिप्लेसमेंट के बाद सामान्य घुटने और कूल्हे की तरह काम करने लगते हैं, फिर वह चाहे पार्शियल रिप्लेसमेंट हो या टोटल रिप्लेसमेंट। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुनील राजन का कहना है कि इंदौर में ये देश का पहला केंद्र है जहां डे केयर सेंटर में ही घुटने और कूल्हे दोनों को जोड़ को बदला और इस रोबोटिक्स का लाभ मिल रहा है। इसमें डायमंड पॉलिशिंग की जाती है। इतना ही नहीं, 100% सटीकता के साथ रिप्लेसमेंट करता है। अब तक 35 मरीजों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। हालांकि रोबोटिक शब्द हमेशा लोगों को भ्रमित करता है क्योंकि वे सोचते हैं कि सर्जरी को रोबोट द्वारा किया जा रहा है। रोबोट ये सर्जरी नहीं करता है, बल्कि सर्जन इसे हाथों से जुड़े उपकरण का उपयोग करके किया जाता है, जिसका किसी कंसोल द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है और इसका खर्च भी सामान्य रिप्लेसमेंट की तर्ज पर ही किया जाता है। Latest ortho robotics becoming one of the few orthopedic centers in the world to have such technology and the first of its kind in central India. With the Navio robotic system, our expert surgeons use the latest technology and specific procedures like partial knee replacement, total knee and the hip replacement. Designed to ensure that the artificial knee is positioned and aligned to sub-millimetric accuracy, the system enables the surgeons to implant with 100% precision. The biggest advantage is that there is no cutting of the bone. The robotic arm automatically burrs away just the right amount, like diamond polishing. Robotics also ensures a very minimal release of ligament, making the artificial knee perfect and as close to the natural knee as possible. This then leads to minimal pain and faster recovery. Extra knee flexion, custom fit for the implant, and most importantly, shorter hospital stay. It also opens up an avenue for perfect partial knee replacement surgery, where the hospital stay is only for 1 day. With our experienced team of doctors led by Dr. Sunil Rajan, Apollo Hospitals is honored to bring to your doorstep the latest international robotic technology, where we aim to make the perfect surgery, to make the perfect you. सर, किस तरह की टेक्निक है और कितनी डिफरेंट है ये नॉर्मल अगर नी रिप्लेसमेंट से बात करें? देखिए, दुनिया में हर फील्ड में एडवांसमेंट हो रहा है। वैसे ही जोड़ प्रत्यारोपण के अंदर भी एक ही लेटेस्ट एडवांसमेंट है जो कि हम लोग कहते हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें प्रिसिशन है, इसमें एक एक्यूरेसी है इसके अंदर। मतलब अपन बात कर रहे हैं कि 99.9% नहीं या 100.1% भी नहीं, 100 मीन्स 100 ओनली, इतना प्रिसिशन है इसके साथ। और इसके अंदर हड्डियां मतलब हम लोग काटते नहीं हैं, इसके अंदर पूरी कोशिश करते हैं बचाने की, प्रिजर्व करते हैं हड्डियों को। और इसमें जो नॉर्मल कोर्स में हम हड्डी जैसे काटते हैं 100 के साथ में, तो इसमें बोझ नहीं है। इसमें हम लोग इसमें जैसे एक ज्वेलर होता है वो हीरे को तराशता है, वैसे ही इस हड्डी को तराशा जाता है, जिसको हम बरिंग कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। इससे हड्डी काफ़ी प्रिजर्व रहती है, बोन काफ़ी प्रिजर्व रहती है। और सेकेंडली इसमें जो बैलेंसिंग होता है घुटने का, ये परफेक्ट होता है। इसमें हम लोग बहुत कम इसमें रोबोटिक पद्धति द्वारा जोड़ प्रत्यारोपण के दौरान लिगामेंट्स को रिलीज करते हैं, कुछ भी है ना, उसमें छेड़खानी बहुत कम होती है। तो हम लोग बोनी कट से ही हम लोग सब चीज़ें स्टेबल करते हैं घुटने को। तीसरा, इसमें जो ब्लीडिंग काफ़ी कम होता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा रहता है पेशेंट का, और एक फील आता है नेचुरल जॉइंट जैसे, है ना। एक पेशेंट को फील रहता है कि यार इसमें हाँ मेरा जोड़ नेचुरल है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही किया गया इसके अंदर। अगर जैसे रोबोट ने अगर प्लान किया है कि इसमें 5.3 या 5.4 मिलीमीटर की बोन हमको बर करना है इसके अंदर,
तो 5.4 ही होगा वो, ना 5.3 होगा ना 5.5 होगा वो, इतना प्रिसीजन इसके अंदर। तो जब एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे होंगे। जो लाइफ है जॉइंट की, जो नॉर्मल कोर्स है 15 से 20 साल है, डेफिनेटली इस पद्धति द्वारा इसकी लाइफ और आगे बढ़ेगी। और जिस प्रकार का हम जो नए जॉइंट्स आए हैं वेरी लास्ट टेक्नोलॉजी, इसके जो रिजल्ट्स हैं इसके अंदर जो लेबोरेटरी रिजल्ट्स हैं, उसमें जो लोड बियरिंग साइकिल्स हैं वेरी लास्ट पद्धति द्वारा, इस जोड़ की जो लाइफ है वो 30 साल के ऊपर एक्सपेक्ट की गई है। तो ये नए जोड़ और नई टेक्निक से डेफिनेटली अब पेशेंट्स की जो जोड़ों की लाइफ है काफ़ी आगे जाएगी। सर ऑपरेशन के कितने दिन बाद सक्सेस आता है, लोग चल सकते हैं पैरों पे? जी ना, आजकल तो देखिए हम लोग सुबह पेशेंट को ऑपरेट करते हैं और शाम को पेशेंट को चलते हुए डिस्चार्ज करते हैं। अगर पेशेंट को कोई एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की डिजीज़ या कुछ जैसा, तो हम लोग सुबह करके शाम तक छुट्टी कर देते हैं। और इसके अंदर भी रोबोट के साथ में ये सब चीज़ें और फास्ट होती जाएगी। आपको हॉस्पिटल स्टे कम होता जाएगा, ब्लड रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, क्योंकि मांसपेशी काटापीटी सब कम होती जाएगी इसके अंदर, हड्डी को काटना बहुत कम हो गया है। तो इन सब से एडवांसमेंट होने से अब पेशेंट को हम लोग जितना जल्दी चला सकते हैं और जल्दी छुट्टी भी कर सकते हैं। सर कितने अभी तक आप लोगों ने कर दिए पेशेंट्स कितने? देखिए कोविड की वजह से रोबोटिक तो ज़्यादा नहीं कर पाते, बाकी कोविड जैसे ख़त्म होने के बाद मेरे ख्याल से हम लोग 30 से 35 ऑपरेशन अभी कर चुके हैं रोबोटिक से, और रिजल्ट बहुत ही फंटास्टिक रिजल्ट है उसके। आपको लगता है कि इंडियन ऑडियंस इसका अप्रूव करेगी? क्योंकि यूएस में इस तरह की पद्धति चलती है, क्या यहाँ? देखिए ये जो भी नई पद्धतियाँ आ रही हैं पेशेंट के बेनिफिट के लिए आ रही हैं। आज जो गलतियाँ एक सामान्य पद्धति से जो हो रही हैं उसको कम करने के लिए नई पद्धतियाँ लाई जाती हैं ताकि मरीज को बेहतर रिजल्ट मिल सकें। तो डेफिनेटली रोबोटिक के साथ में भी पेशेंट्स को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली पेशेंट प्रेफर करेंगे इसको। तो अल्टीमेटली ब्रेन डॉक्टर का ही है, सर्जन की ब्रेन है इसके ऊपर भी। क्या सर डॉक्टर की टीम कम आपको लगता है अब होगी, क्योंकि जितने डॉक्टर्स और स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है रोबोट उसको थोड़ा कम करेगा? हाँ डेफिनेटली, हाँ मैन पावर कम होता जाएगा और एडवांसमेंट और आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। और फिलहाल तो मेरे ख्याल से एक ये लाइफ चेंजिंग है मेरे ख्याल से स्टेप ये किसी भी ऑपरेशन के लिए, खासकर जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। इसमें सबसे अच्छा है कि हम लोग इसमें पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं यानी रोबोट के द्वारा, कि अगर 30% मेरा घुटना ख़राब है अंदर वाला ऐसा, तो 30% को हम चेंज करेंगे ना, पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वाला रोबोट हम लोग कुल्ले के प्रत्यारोपण में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल्ले के प्रत्यारोपण के अंदर भी तो जो जोड़ के जो खिसकने के चांसेस हैं आगे जाके वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और जो वियर एंड टियर होगा काफ़ी कम हो जाएगा। जो घिसाव होता है जोड़ का समय के साथ में, अगर अलाइनमेंट परफेक्ट रहेगा तो घिसाव कम होता जाएगा। सक्सेस परसेंटेज देखिए, जोड़ जो घुटने के और कुल्ले के जोड़ों का प्रत्यारोपण है, इसका सक्सेस रेट करीब 98-99% है वर्ल्ड वाइड, और इन नई टेक्नोलॉजी से सक्सेस रेट और बढ़ता जाएगा अपना। थैंक यू। थैंक यू।